आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं राहत 24 न्यूज़ फेसबुक लाइव। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है मछली शहर नगर के कोतवाली वार्ड में है। अंजुमन इस्लामिया के जुमला अरकान की जानिब से अकरम जौनपुरी मशहूर व मारूफ शायर की गुलपोशी का नज़्म किया गया है। जैसे कि आप लोग लाइव के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में मछली शहर कस्बे के सम्मानित और ज़िम्मेदार लोग मौजूद हैं। आप लोग लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि मैं इधर से दिखाना चाहूँगा, शकील PhD साहब हैं, मास्टर मोहम्मद वैस साहब हैं, पूर्व प्रतिनिधि महमूद आलम साहब हैं, हाजी इश्तियाक खान साहब हैं, अब्दुल्ला अंसारी साहब हैं, मुस्तफ़ीज़ खान साहब पूर्व साबिक सदर जनाब शमसुल इस्लाम साहब, और आबिद अंसारी साहब हैं, और दो लोगों का नाम नहीं पता मुझे। आज़म शायर साहब हैं जो कि अकरम जौनपुरी साहब से बातचीत कर रहे हैं। हनीफ मछली शहरी साहब हैं और दूसरे अकरम जौनपुरी भी आए हुए हैं। अब्दुल वहाब साहब भी मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग लाइव के माध्यम से देख सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दें। शुरुआत की है, गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया है और आप जान रहे हैं कि इसके एजाज में ये गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया है। बिलखुसूस अंजुमन इस्लामिया आपके शहर की, आपकी अपनी महबूब अंजुमन है, जिसको आप अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से, अपनी सताइशों से हमेशा नवाजते चले आएंगे। और अपनी रिसेंट अंजुमन इस्लामिया में
बनारस में आल यूपी पहली मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल किया। मोहतरम अली जनाब अकरम जौनपुरी साहब, जिनकी शख्सियत के बारे में मुझे कुछ कहना उस मानिंद है जिस तरीके से सूरज की रोशनी के सामने दिया रख देना। मछली शहर की पहली पसंद है, शिराज जौनपुर साहब का ताल्लुक है। वो शिराज जहां पर 900 उलमाओं की पालकी सुबह शाम सैर के लिए निकला करती थी, वो सरजमीन जिसको इल्म और अदब का मरकज कहा जाता था, उस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। और एक बात आप तमाम लोगों से अर्ज कर दूं, एक छोटा सा किस्सा, मेरी मुलाकात अकरम भाई से कैसे हुई। तकरीबन मैं समझ रहा हूं कि गालिबन 15-16 साल पहले अंजुमन इस्लामिया के ताल्लुक से मैं नात लिखवाने के लिए गया था और अकरम भाई से वहाँ चूंकि कई प्रोग्रामों में मेरी निजामत अकाले पे, बड़ी मस्जिद पे, कई जगहों पे रही है, तो बस पूछते पूछते अकरम भाई से ये हुआ कि मुलाकात कर लिया जाए। और मैंने अकरम भाई के सामने ख्वाहिश जाहिर की कि फला साहब का कलाम हम लोग पढ़ना चाहते हैं, और वो मेरी पहली मुलाकात थी। आई थिंक मेरे साथ में अंजुमन के नुमाइंदा शादाब साहब भी थे, और करीबन ये मैं 15 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। अकरम भाई मुस्कुराए तो कहने लगे, साहब वो तो बड़े मुश्किल आदमी है, मेहनत करनी पड़ेगी। एजाज भाई आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। उस वक्त बहुत ज्यादा वाकफियत अकरम भाई से नहीं थी, हालांकि शहर में आपका कलाम पढ़ा जाता था। तो मेरे जहन में बात आई, मैंने बड़ी आजिज़ी की, बड़ी मेहनत की, इंतसारी की, और बड़े मोहब्बत से मैंने कहा कि अकरम भाई मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप इस्लामिया के लिए कलाम लिखें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था कि अकरम भाई ने फौरी मेरी बात पे लब्बैक कहा, आपने कलाम लिखा, और इस्लामिया ने वो कलाम शहर में पेश भी किया, और पूरे शहर में उस कलाम की अपनी एक धूम थी, और आज भी लोगों की जबान पे वो कलाम है। तो इस तरीके से अंजुमन इस्लामिया अकरम भाई के टच में आई, और मुसलसल जुलूस जलसे में या बाहर जहाँ जहाँ भी अंजुमन जाती है, वो चाहे टांडा जाए, फैजाबाद जाए, अकबरपुर जाए, या बनारस जाए, जौनपुर जाए, जहाँ भी अंजुमन जाती है इस्लामिया अकरम जौनपुरी साहब का कलाम पढ़ती है। एक सबसे बड़ी खूबी अकरम भाई की ये है कि जितने अच्छे शायर हैं उतने ही मुखलिस इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आजिज़ी, आपकी इंतसारी, आपकी मोहब्बत वो काबिले सद एहतराम है। मैं देखता हूँ, चूंकि थोड़ा सा मेरी वाबस्तगी रही है, लिखना पढ़ना बोलना 20-22 सालों से मैं भी स्टेज पे बना हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक शायर, अब तमाम लोगों का अटेंशन लेते हुए, कि एक शायर जो एक मतला कह देता है, तस्मीर कह देता है, नौशेर मुकम्मल कर देता है, और मक्ता कह देता है, साहब तो पाँव जमीन पे नहीं रहते। हनीफ भाई बैठे हुए हैं, और भी शायर हैं यहाँ पे, अकरम साहब जौनपुर से आए हैं, आपका इस्तकबाल, पाँव जमीन पे नहीं रहता ये कलाम लिखने के बाद। आपकी आजिज़ी, आपकी इंतसारी, आपकी मोहब्बत का सबब यह है कि आज मछली शहर की आधी अंजुमन आपका कलाम पढ़ रहा है, और निहायत मुखलिस आदमी है, जो मोहब्बत से आता है, जो आजिज़ी पेश करता है, आप उसकी खिदमत में कलाम रख देते हैं। तो ये आपकी खूबसूरती है। सोचिए, शहर में जौनपुर में मैं समझ रहा हूँ 15-17 अंजुमनें हैं, 3 हिस्सा शहर को अकेले कलाम देते हैं, तो वो बंदा जो 15 मतले कह रहा है, 15 मख्ते कह रहा है, 15 तस्मीम कह रहा है, और 9 शेर के हिसाब से 15 अंजुमनों को कितने शेर कहते जा रहा है, कितना मुकालदा है, कितना जबरदस्त मामला है, आप इसी चीज से अंदाजा लगाएं। और ये आपकी आजिज़ी है, आपकी इंतसारी है, आपकी मोहब्बत है कि आपकी जबान पे किसी के लिए ना नहीं होता। तो एक बार तो मेरी बात भी हुई अकरम भाई से कि अकरम भाई इस्लामिया आपका कलाम ऑलरेडी पढ़ रही है, तो शहर में फिर जरूरत नहीं है। कहने लगे, एजाज भाई आप बात नहीं समझ रहे, मेरे साथ होता क्या है कि मैं ना नहीं कर पाता हूँ, ये मुश्किल होता है, और ये इंसान की बहुत बड़ी खूबसूरती है। टू बीइंग अ वेरी प्रैक्टिकल, आप ना करने के लिए आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। तो ये बताता है कि कितना बुलंद कद है और क्या मेयार है अकरम भाई का। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा तालियों से इसका खाना, क्योंकि मैं ऐसे बात करता रहूंगा, आज बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आया, सडन शादाब सर ने मुझे आवाज दिया, गुलपोशी का प्रोग्राम है, कुछ लोगों को बोलना भी है, और इस्लामिया के जो साहिब बयास है, निजामी है, वो 2-4 शेर भी आपके सामने पढ़ेंगे। तो अब मैं सीधा चलूंगा गुलपोशी के लिए। अब्दू भाई आप इधर आ गए, और सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा अंजुमन इस्लामिया के सरपरस्त
मोहतरम अली जनाब इश्तियाक खान साहब कि आप तशरीफ लाएं और अरबी लजीज शायर मछली शहर के दिलों में बसने वाले मोहतरम अली जनाब अकरम जौनपुरी साहब का गुलपोशी करके खैर मकदम करें। अगर भाई सामने आते हैं अली जनाब इश्तियाक खान साहब सरपरस्त ये शॉल भी अकरम भाई के लिए। देखिए कि हम जब अपने शायर को एजाज देते हैं या अपने शायर को इंकरेज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम अपनी अंजुमन को और अपने लोगों को बूस्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मैं गुजारिश करूंगा सदर अंजुमन इस्लामिया मोहतरम अली जनाब अब्दुल वहाब साहब से कि तशरीफ लाएं और गुलपोशी करें। अकरम जौनपुरी साहब की गुलपोशी करें। सदर मोहतरम पिछले 50 साल से इस्लामिया की खिदमत और शहर की खिदमत कर रहे हैं। ये शहर में एक ऐसे वाहिद सदर हैं जिनका इंतखाबी नहीं हुआ। 50 साल से सदर है तो आज भी है। और मुबारकबाद आपको अकरम भाई, सदर साहब आपको भी मुबारकबाद। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा सेक्रेटरी मोहतरम मुख्तार हुसैन साहब से आप तशरीफ लाएं। ये अंजुमन के रुकन में अंजुमन के साथ आज भी शाना बशाना रहते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। मुख्तार हुसैन साहब की कोशिश करेंगे आप तालियों की पता बुलंद पता चले शायर की कुछ कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मैं आवाज दूंगा नुमाइंदा शादाब अहमद साहब जिनकी मेहनत, जिनकी कोशिश, जिनकी काविश रंग लाती है। और ये आप है जो पूरी अंजुमन को मोतियों के तरीके से पिरो करके रखते हैं। शादाब अहमद साहब बड़ी मेहनत करती है इनकी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा इफ्तिखार खान साहब से कि आप आइए गुलपोशी करिए शायर जनाब अकरम जौनपुरी साहब का। मैं गुजारिश करूंगा महताब खान साहब से कि आप तशरीफ लाएं और गुलपोशी करें। मैं चाहूंगा हमारे बीच एक्स चेयरमैन मोहतरम अली जनाब महमूद अंसारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। आप हमेशा जब अंजुमन की बात आती है उनकी दिलजोई करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए लाइन में रहते हैं। जिनसे मुबारकबाद। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर शकील PhD साहब से कि तशरीफ लाएं और अपने जौनपुरी की गुलपोशी करें। अंजुमन सुबहानिया से अगर कोई तशरीफ रखता हो सदर सेक्रेटरी नुमाइंदा तो आप आ जाएं, अकरम जौनपुरी साहब की गुलपोशी कर लें। अंजुमन कुरैशिया से अगर कोई तशरीफ रखते हैं तो वो आ जाएं। मैं गुजारिश करूंगा नवाब भाई हमारे हैं। देखिए ये नवाब भाई की मोहब्बत है, 2 रात एकदम जाफिशानी के साथ अंजुमन के साथ लगे रहते हैं। बहुत मुबारकबाद। अकरम भाई को भी मुबारकबाद, नवाब भाई को भी मुबारकबाद। मैं गुजारिश करूंगा अंजुमन रसूलिया से अगर है बिल्कुल तशरीफ लाएं। फैजी साहब हैं। मैं गुजारिश करूंगा बबलू भाई से तशरीफ लाएं। मैं गुजारिश करूंगा महमूदिया से, अंजुमन महमूदिया से। हाँ थोड़ा सा वेट कम कर लीजिए। मैं गुजारिश करूंगा नौशाद साहब से कि आए और अकरम भाई की गुलपोशी करें। मैं गुजारिश करूंगा शहनवाज साहब से कि आए गुलपोशी करें। बड़ी मेहनत और हकीकत से जमाल खान साहब रहते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आए और उस्ताद शायर जनाब अकरम जौनपुरी साहब की गुलपोशी करके इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश करूंगा अतीक साहब से तशरीफ लाएं। अतीक साहब तशरीफ लाएं। हमारे बीच फैज मास्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं हाँ जमाल गुलपोशी करिए। मैं गुजारिश करूंगा शमसुल इस्लाम साहब साबिक सदर सीरत कमेटी मोहतरम आप तशरीफ लाएं और गुलपोशी करें अकरम जौनपुरी साहब का। मैं गुजारिश करूंगा मुस्तफीज खान साहब से कि तशरीफ लाएं और अकरम जौनपुरी साहब की गुलपोशी करें। मुस्तफीज खान साहब, अतीक खान साहब, मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल्ला भाई से तशरीफ लाएं और गुलपोशी करें। मैं गुजारिश करूंगा मुन्ना भाई सरपरस्त अंजुमन फारूकिया तशरीफ लाएं और अकरम जौनपुरी साहब की मैं गुजारिश करूंगा आबिद भाई सदर अंजुमन फारूकिया
तशरीफ लाए। हाँ, मैं गुजारिश करूंगा आजम मछली शहरी साहब से तशरीफ लाए और गुलपोशी करें। शायर आबिद अंसारी साहब मैंने बुलाया, आजम भाई तशरीफ लाए और अकरम भाई की गुलपोशी करके इस्तेमाल करें। मैं गुजारिश करूंगा जलील अहमद साहब से कि तशरीफ लाए। अंजुमन इस्लामिया के बहुत पुराने रुकन हैं और आज भी बड़ी मोहब्बत से अंजुमन में रहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा वहीद भाई से तशरीफ लाए और अकरम भाई की गुलपोशी करें। हनीफ भाई हमारे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, आप शायर हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, इस्तकबाल करिए। मैं गुजारिश करूंगा सलीम भाई से तशरीफ लाए, अकरम भाई की गुलपोशी करें। सलीम भाई तशरीफ लाइए। डॉक्टर असजद साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर भाई आप आए, अकरम भाई की गुलपोशी करें। निजाम भाई से गुजारिश मैं करूंगा, शायर निजाम भाई से गुजारिश करूंगा। वसीम साहब, वसीम भाई जो अंजुमन तौहीदिया के साहिब बयान है, बड़ी अच्छी और मुतरन्निम आवाज के मालिक हैं। मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि अकरम जौनपुरी साहब, मास्टर शेखू साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाए और अकरम भाई की गुलपोशी करें। शबनू भाई आप बड़े मजबूत सुकून आप कह दीजिए, लेकिन इनका दो अंजुमनों के साथ मामला है, तो ये दो अंजुमन वाले हैं। शबनू भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और इस्तकबाल करें। निहाल साहब हमारे बीच बैठे हुए हैं, खास तौर से मजहबी प्रोग्रामों में, रूहानी प्रोग्रामों में इनका पार्टिसिपेशन बड़ा जबरदस्त रहता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा निहाल साहब से तशरीफ लाएं और इस्तकबाल करें। समीर हाशमी साहब हैं हमारे बीच, मैं इनका भी चाहूंगा कि आप इस्तकबाल करें। अकरम जौनपुरी साहब का। वसीम कुरैशी साहब मेरे भी छोटे भाई, मैं आपसे आपको भी आवाज दूंगा। गुट्टू भाई बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी इल्तमास करूंगा कि आइए। देखिए ये आप नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम में हैं, आप शायर की गुलपोशी कर रहे हैं, तो पूरी गर्मजोशी के साथ एक बार तो फिर से तालियों से इस्तकबाल करिए। मुजफ्फर सर बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप आए और अकरम भाई की गुलपोशी करें। कमिंग सरकार सीरत कमेटी राशिद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अकरम जौनपुरी साहब का इस्तकबाल करें। फरीद भाई चले गए, शायद फरीद भाई चले गए हैं। नदीम मास्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अकरम भाई की गुलपोशी करें। नूरुद्दीन साहब अंजुमन नूरिया से आए हुए हैं, मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। अच्छा, रसूलिया जमाल साहब ने मुझे फाउंडेशन दे दिया। अकरम भाई की गुलपोशी करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मेरे ख्याल से बबलू भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस्तकबाल करें। फैजान साहब से मैं इल्तमास करूंगा कि अंजुमन के रुक हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं अंजुमन के दस्ते में। गोलू कमाल, सारे बच्चे आ गए भाई। गोलू कमाल जो अंजुमन इस्लामिया के हैं। अरबाज, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ वो भी प्लीज आ जाए, आपकी अंजुमन है। अल्ताफ, हमजा, शाहिद, आर्यन, नौशान, आ जाओ बेटा, आ जाओ, क्यों रुके हुए हो? लो जल्दी करो, आओ बाबू, आ जाओ बेटा। अरसिल हाफिज जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी आ जाएं और शायर साहब की गुलपोशी करें, इस्तकबाल करें। बेटा आइए, आप जल्दी आओ।
बहुत शुक्रिया अकरम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। गेट थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप अपनी नशीश में बब्बू भाई लेकर के जाएं, अकरम भाई को बैठा लें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बैठ जाएं प्लीज, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। अभी चाय को स्टॉप रखें, रिटर्निंग में चाय लीजिएगा, चाय को स्टॉप कर दीजिए। देखिए मैं अर्ज कर रहा था, गुलपोशी का प्रोग्राम हो गया है, शील्ड अवार्ड वगैरह रखा है और कुछ हमारे शहर के जो मुअज़्ज़िज़ीन और अंजुमन के जो ग्रुप थे वो आपके सामने खिताब करेंगे, आपसे बात करेंगे। सबसे अहम और जरूरी बात, हमारी और आपकी आवाज़ को बुलंद करने में सबसे बड़ा जो होता है वो मीडिया का होता है। और हमारे मीडिया पार्टनर शहर के ऐसे हैं कि जो अपने कलम की नोक से पूरे शहर को जगाए रखते हैं। बिलखुसूस अगर इसमें मैं नाम लूं, हमारे बड़े भाई मोहतरम पप्पू भाई, यहाँ अफसर अली जो सिर्फ मछली शहर नहीं, जौनपुर नहीं, सूबा नहीं, जो बंदा सऊदी दुबई में भी रहता है तो लाइव के माध्यम से और अपने प्रोग्राम के जरिए वो अपनी खुशबू को और मछली शहर की खुशबू को बिखेरते रहते हैं। हम आपका इस्तेमाल करते हैं। बिलखुसूस हमारे हाफिज साहब जितने मजबूत कटकाठी से है उतनी मजबूत आवाज के मालिक भी हैं और बहुत जबरदस्त और पैनी निगाह हर छोटी छोटी खबरों पे रखे रहते हैं। बहुत मुत्तकी, परहेजगार, दीनदार अगर मैं बात करूं, और खास तौर से कि अगर इस्लामिक प्रोग्राम है या इस्लामी माशरे से जुड़ा प्रोग्राम है तो उस पर बिल्कुल अपनी पैनी नजर बना करके रखते हैं हमारे छोटे भाई जनाब शोहरत साहब। हम आपका भी इस्तेमाल करते हैं, आपका पैरमकदम करते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले शिया खान साहब से कि ये हमारे तीनों मीडिया पार्टनर का आप गुलपोशी और गर्मजोशी से इस्तेमाल करें। मैं गुजारिश करूंगा शिया खान साहब से। शादाब मेरे पास आ जाओ। मैं गुजारिश करूंगा शिया खान साहब से, मैं गुजारिश करूंगा राशिद खान साहब से। चलिए मैं गुजारिश करूंगा पप्पू भाई से, अफसर अली साहब, अफसर अली साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। अंजुमन इस्लामिया की जानिब से आपकी भी गुलपोशी हो रही है और बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू भाई। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब शोहरत साहब से, शोहरत भाई तशरीफ लाएं। अंजुमन इस्लामिया की जानिब से आपकी भी गुलपोशी होनी है जनाब शोहरत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, हर मौके पे हमको कोऑपरेट करने के लिए, हर मौके पे हमको प्लेटफॉर्म देने के लिए और हर मौके पे हमारी आवाज, हमारी सदा को बुलंद करने के लिए हाफिज साहब का, अफसर अली साहब का और शोहरत साहब का, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब तकरीब को आगे बढ़ाते हुए आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। सारे लोगों से मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। और सबसे पहले मैं अंजुमन के सरपरस्त मोहतरम अली जनाब शिया खान साहब को गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और आज की इस तकरीब के बारे में, अकरम भाई के बारे में अपने ख्यालात को पेश करें। जनाब शिया खान साहब। आज अंजुमन इस्लामिया की जानिब से इस गुलपोशी के मौके पे हमारे मस्जिद से जितने भी मुअज़्ज़िज़ हज़रात आए हुए हैं, महबूब आलम साहब, एक्स चेयरमैन, शमसुल इस्लाम साहब, साबिक़ सदर सीरत कमेटी मछली शहर, अब्दुल्ला भाई, मुस्तफीज़ साहब, साबिक़ सदर कमेटी मछली शहर, और हमारे शोरा हज़रात शकील मछली शहरी साहब, हनीफ मछली शहरी साहब, आज़म मछली शहरी साहब और हमारे जितने भी नुमाइंदगान अंजुमन के आए हुए हैं और हमारे अंजुमन के और कस्बे के जितने भी मुअज़्ज़िज़ हज़रात आए हुए हैं, सबका मैं
इस गुलपोशी के मौके पे सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज ये अंजुमन इस्लामिया 5 अक्टूबर को बनारस में सूबाई तकाबले में पहला इनाम ला करके अंजुमन इस्लामिया का नाम नहीं ऊंचा हुआ है, पूरे मछली शहर का नाम ऊंचा हुआ है। आप वक्त के साथ समझते हैं, हमारे जितने भी अहदेदारान, हमारी जितनी भी अंजुमनें हैं मछली शहर की, उसके अहदेदारान, उनके सारे जितने जिम्मेदारान हैं बड़े, उसके साथ कह सकते हैं कि नहीं, हमारे कस्बे की अंजुमन इस्लामिया 1 नंबर की अंजुमन है, जिसमें कोई शक नहीं है। और इस बात को अंजुमन इस्लामिया ने साबित कर दिया है कि 27 अंजुमन में पहला इनाम मछली शहर के नाम के नाम हुआ। और मैं शायर हमारे मौजूद हैं यहाँ, अकरम जौनपुरी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी ऐसी शख्सियत जिनका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जा रहा है, देश विदेश में आपका सर जाना जा रहा है, ये अकरम जौनपुरी भी कोई हैसियत रखते हैं। आज आपने नात लिखना हर शायर का मामला नहीं है, नात में कहीं से भी लर्जिश हो गई तो आप गुस्ताखी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए शायर को कुछ मिलता नहीं है, शायर धन दौलत का पुजारी नहीं है, शायर को नाम चाहिए। शायर अच्छे अशार लिखते हैं तो उनका नाम ऊंचा होता है। और आज मछली शहर में या पूरे उत्तर प्रदेश में अकरम साहब ने जो नात लिखी है, उसमें पहला इनाम अंजुमन इस्लामिया ने ला करके अकरम जौनपुरी का नाम ऊंचा किया है, जो देश विदेश में आज ऐसी चल रही है। और मैं सोशल मीडिया के जितने भी हमारे जिम्मेदारान आए हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी आवाज को देश विदेश तक पहुँचाया है। इसको लोगों ने बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ देखा है कि अंजुमन इस्लामिया भी एक अंजुमन है। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए एक बार फिर मैं अपने शहर से आए हुए जितने भी मोअज़्ज़िज़ हज़रात आए हुए हैं, सदर साहिबान हैं, अंजुमन के जिम्मेदारान हैं, अंजुमन के जितने भी ओहदेदारान हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अंजुमन इस्लामिया के जो दस्ता है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि जो साहिब नियाज़ पढ़ता है वो अकेले कुछ नहीं है। अगर दस्ता आपका कमजोर है तो सारी चीजें बेकार हैं। तो मैं अंजुमन इस्लामिया के जितने भी हमारे दस्ते के नौजवान बच्चे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे बच्चों, मैं आप लोगों से दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से मेहनत और लगन के साथ आप लोग तैयारी करते हैं, उसी तरीके से आप लोग पढ़िए ताकि मछली शहर का नाम ऊंचा हो। इसी के साथ मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को बहुत बहुत शुक्रिया सरपरस्त अंजुमन इस्लामिया मोहतरम इशफाक खान साहब, आपके सामने अपने ख्यालों को पेश कर देते। अब मैं मुलाकाती और कभी चूंकि गर्मी ज़्यादा है और खुदपोशी का प्रोग्राम बहुत कभी होना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा बातें की जाएंगी तो ज़्यादा बातें निकलेंगी। कुछ लोग मुझे देख करके मुस्कुरा भी गए हैं, तो मैं सीधा मुखातिब होना चाहूँगा एक्स चेयरमैन मोहतरम आली जनाब महमूद आलम साहब की जानिब या तशरीफ लाएं और आज की तकरीब के बारे में, शायर भोजपुरी के बारे में आप अपने ख्याल पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हाजी साहब, आज की समझ कर रहे हाजी साहब। आज गुलपोशी के प्रोग्राम के मेहमान खुदी आली जनाब जौनपुरी साहब, मछली शहर के एक बेहतरीन शायरों में और शायरों ने कुमार किया था शरी साहब, हबीब शरी साहब, आली जनाब डॉक्टर वकील अहमद, डॉक्टर सैयद अंसारी साहब, साबिक सदर जनाब शमसुल इस्लाम साहब, साबिक सदर मुस्तफीज खान साहब,
साबिक सदर इश्तियाक अहमद अली गल्लू खान साहब, अब्दुल्ला अंसारी साहब, नदीम मास्टर साहब और हमारे कस्बे के जाबाज पत्रकार जनाब हाफिज नियामत साहब, पप्पू भाई और शोरत साहब और पूरे शहर से आए हुए तमामी रजनी के नुमाइंदे और शहर के मानी लोग, आज इस गुलपोशी के मौके पर बहुत कुछ न कहते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि अकरम जौनपुरी साहब ने जौनपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। हाजी साहब एक बात कही थी और उनकी बात पर अपनी बात को जोड़ना चाहता हूँ कि किसी शायर के लिए किसी एक अंजुमन को कलाम देना, दो अंजुमन को कलाम देना बड़ी बात है। बैक वक्त 10-10, 11-11 अंजुमनों को कलाम देना और सारे आशार को हम पल्ला रखना, ये बहुत खुशियत की बात है। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कोई शायर ही नहीं देखा कि बैक वक्त 10-11 अंजुमनों को कलाम देता हूँ और सारा कलाम, सारे आशार पल्ला रखते हो। मेरे जितने भी मैंने अंजुमनों को देखा है, जितने भी शायर देखे हैं, सीधे एक अंजुमन को दिया, बहुत दिया तो 2 अंजुमन। तो ये एक बड़ी नेमत अल्लाह तबारक तआला ने जनाब अकरम जौनपुरी साहब को दिया है। मैं अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ कि उनकी ज़हन और फिक्र में और ताकत अता फरमाए और उनके कहने में और सुनने में और बुलंदी अता फरमाए। इस तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कौम के लिए, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। और नात अभी साहब ने बताया कि नात करना बहुत आसान चीज नहीं, तलवार की धार चलने के बराबर होता है। और उसको जनाब अकरम जौनपुरी साहब ने बेमिसाल शायरी की है। इनके आशार हम सुनते हैं कभी कभी जब वो बैठते किसी डाइस पर, ये लगता है कि वाकई अकरम जौनपुरी साहब कौन सा शेर कहाँ से ढूंढ गिलाए हैं, याद दिलाए हैं। मैं आपको सलूट करता हूँ और पूरी अंजुमन इस्लामिया इसने दुबई नागपानी का साबिका में अव्वल पोजीशन हासिल की है। ये सिर्फ अंजुमन इस्लामिया की बात नहीं है, ये तमाम अहम शहर के लिए जब भी ऐलान होगा माइक से अंजुमन इस्लामिया मछली शहर है, तो ये सारे मछली शहर के लिए बात है। और मैं एक बार तमामी हाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने, और खास करके मैं जनाब राशिद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस हादसा को इस गायक संध्या के प्रोग्राम में बुरानी मदद की। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों का एक बार शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और जनाब अकरम जौनपुरी साहब को एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू भाई ने अर्ज किया है दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारे शहर के सुकून हैं। आप हैं इश्तियाक अहमद खान साहब हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, मुस्तफीज खान साहब हैं, आबिद भाई हैं, जलील कुप्पा हैं, हनीफ भाई हैं। आप इस शहर की शान हैं। आप हैं तो हम हैं। आपसे हमारा वजूद है, आपसे हमारी आइडेंटिटी है, आपसे हमारी पहचान है। वहाब साहब से हमारी आइडेंटिटी है कि 50 सालों से सदारत, इनकी मौजूदगी, इनकी सरपरस्ती अंजुमन को चलाने के लिए बहुत है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इस्तेमाल करते हैं, आप कम करते हैं। बहरहाल मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम अली जनाब शमसुल इस्लाम साहब, साबिक
सदर सीरत कमेटी आपके बीच तशरीफ करते हैं। आप तशरीफ लाएं और अपनी बातों से हम लोगों को नवाजें। इसके बाद बस 5 मिनट का प्रोग्राम 10 मिनट का और है, आप बैठें, फिर इंशाल्लाह आप यहाँ से कर सकते हैं। शमसुल इस्लाम फरमाएंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि अंजुमन इस्लामिया 5 तारीख को बनारस में सूबा के मुकाबले में अव्वल आई। हम लोगों को इस बात की खुशी है कि हमारे हिंदू सर का नाम अंजुमन इस्लामिया ने रोशन किया और वो कलाम अकरम जौनपुरी साहब का था। मैं उनको उनकी गहराइयों से आपका जहन इसी तरीके से बरकरार रहे ताकि आप अंजुमन इस्लामिया ही नहीं बल्कि शायद बहुत से अंजुमन आपसे कलाम लिखाती है, आपके पास जो पहुंच जाता है आप उसमें काम नहीं करते। इस बात के दलील है कि हमारे यहाँ कम से कम 4 अंजुमन जो है 4 से 5 अंजुमन आपका कलाम पढ़ती हैं, चाहे वो मुकाबला का हो चाहे 1999 के जुलूस का हो। आप हम लोग टाइम पर बैठते हैं तो पता चला कि जो है जौनपुरी साहब का ये कलाम है और कलाम की काफी जो मैं 9 साल सदर था और कलाम की काफी जब आती थी तो हम लोग देखते थे कि ये जौनपुरी साहब का कलाम बड़ी खूबी होती थी। और बड़ी खूबी इस बात की हमारे पप्पू भाई ने कहा कि हर एक शेर हम पल्ला होता था। ये बड़ी खूबी की बात है। 10-10 9 शेर कहना, 5-5 तज़मीर कहना, 5-5 मक्ता और मतला कहना, ये बड़ी खूबी की बात है। ये खुदादार चीज है। अल्लाह ताला ने अपने उससे नवाजा है, ये बहुत बड़ी चीज है। और एक शायर एक अंजुमन को कलाम देता है तो वो सोचता है कि हम सिर्फ हमने जिसको कलाम दिया है वही अंजुमन हमारी अंजुमन अव्वल है। और ये अकरम जौनपुरी साहब ये चीज नहीं है। जौनपुर में भी इनका कलाम सुना है। जौनपुर की अंजुमन, फैजाबाद की अंजुमन, फैजाबाद में गया था एक बार प्रोग्राम में, वहाँ भी अकरम साहब का प्रोग्राम, वहाँ की अंजुमन में अकरम साहब का कलाम पढ़ रही थी। बड़ी खुशी हुई। बनारस में एक बार गया था, बनारस पढ़ रही थी, गाजीपुर गया था, 3-4 उसमें मैं गया तो 2-3 अंजुमनों को देखा कि अकरम साहब का कलाम पढ़ रही है। बड़ी खुशी हुई इस बात की। और मैं मछली शहर की जो हमारी हल्दी अजीज अंजुमन है अंजुमन इस्लामिया, मैं उसको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो है आपका हौसला इसी तरीके से रहे और आप मछली शहर का नाम बाहर जाकर के रोशन करते रहें। इससे आपका ही नाम नहीं होता, पूरी कस्बे का नाम होता है। और आपकी वजह से हमारी सारी अंजुमनों को, जो भी अंजुमन हमारी है, सारी अंजुमनों को जो है अच्छा जाता है। इस बात की मुबारकबाद मुस्तहिक आप लोग हैं। और मैं अंजुमन इस्लामिया के सदर खां सरफराज हाजी इश्तियाक खान साहब और नुमाइंदा शादाब साहब, पप्पू साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और बिलखुसूस आज के इस प्रोग्राम जो किया है राशिद खान साहब सदर सीरत कमेटी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे यहाँ जो भी आए हुए हैं मेहमान, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया। इसी तरीके से हौसला अफजाई हर अंजुमनों को करनी चाहिए जिस तरीके से इस्लामिया कर रही है, क्योंकि बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ चांद निकलने के बाद 19 दिन तक लगातार हर अंजुमन मेहनत करती है। लेकिन अगर मोहल्ले वाले और बड़े लोग उनकी हौसला अफजाई करें तो हर अंजुमन इस्लामिया की तरीके से बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशुल भाई। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि ये प्रोग्राम राशिद खान साहब का नहीं है, ये प्रोग्राम अंजुमन इस्लामिया का है, अंजुमन इस्लामिया के अरकान का है। राशिद खान साहब आगामी सदर हैं सीरत कमेटी के। राशिद खान साहब का कैंपस है, राशिद खान साहब मोहल्ले के हैं और राशिद खान साहब अंजुमन से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो बहरहाल मैं अब सीधा गुजारिश करना चाहूंगा
जनाब अकरम साहब से शमशुल भाई ने अपनी बात कही, मोहतरम इश्तियाक खान साहब ने, एक्स चेयरमैन महमूद आलम साहब ने। शायरी के ताल्लुक से दो बातें मैं आपसे भी अर्ज कर दूं कि देखिए, शायर होना और शायर के साथ एक अच्छा इंसान होना ये बहुत बड़ी अलामत होती है। शुरू में मैंने अर्ज किया, मेरी बात को शमशुल भाई ने, पप्पू भाई ने, आप तमाम लोगों ने तारीफ किया। मैंने एक गजब की चीज देखी है, मैंने शहर में भी देखा है, हमारे यहाँ भी शायर है और शायरों के बीच में बहुत रहना हुआ है। 10 सालों तक कंटिन्यू मैंने निजामत किया है, 2012 से मैंने निजामत करना बंद कर दिया, बाहर प्रोग्राम करना। एक चीज बहुत स्ट्रॉन्गली मैंने देखी है कि जो भी शायर अपना कलाम देता है तो उसकी बेचैनी, उसकी घबराहट, उसकी पल्पिटेशन, उसकी धड़कन जब तक अंजुमन पढ़ करके फारिग नहीं हो जाती, रिजल्ट नहीं आता, तब तक हार्ट बीट बनी रहती है। लेकिन ये गजब की चीज अकरम भाई को के अंदर मैंने जो महसूस किया है, क्योंकि बहुत क्लोज हूं और मुझे जहां तक लगता है कि मछली शहर में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले कदम मैंने ही बढ़ाया था। वो अकरम भाई बैठे हुए हैं, इस बात को वो बखूबी जानते हैं। तो सबसे बड़ी चीज अकरम भाई की खूबी ये है कि यार दे दिया कलाम, अव्वल कोई मैटर नहीं यार, ये नाते नबी है, मैं रसूल से मोहब्बत अकॉर्डिंग वो अपने फैसले को दे देता है। तो ये बहुत बड़ी खूबी होती है शायर के अंदर कि बिल्कुल इस लालच, इस ग्रीड से बिल्कुल बियॉन्ड होकर के कि अव्वल है, गोयल है, सोयल है, कोई मतलब नहीं, ले जाइए आप लोग मोहब्बत से और पूरे अकीदत से आप लोग पढ़े। ये चीज जो है ये बड़ी खूबसूरत है। ये सबसे बड़ी बात, मैं हिंदुस्तान के कुछ ऐसे शायर को जानता हूँ जो आलमी सतह पे ऑल इंडिया मुशायरे में अकरम जौनपुरी साहब का कलाम पढ़ते हैं, नाम अपना लगा करके, लेकिन कभी इन्होंने खारिज नहीं जाहिर किया कि मकते में यार बिलखुसूस मेरा नाम डाल देना। ये पतले दुबले से और पैंट शर्ट में बैठे हुए हैं, बहुत बुलंद कद है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा तालियों से इस्तेमाल करें अकरम जौनपुरी साहब का। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस शेर के साथ आप तशरीफ लाएं और अपनी बातों से हम लोगों को नवाजे कि आंधियों से न पूछूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आंधियों से न पूछूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो सितारा हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं चुनों से सितारा हो जाऊं। और एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आए तो दरिया हो जाऊं, कोई प्यासा नजर आए तो दरिया हो जाऊं। तमाम लोगों के सामने अकरम जौनपुरी साहब तो वाली मोहल्ला प्रोग्राम में बार बार कॉल कर रहे, जब आदमी फोन काट दे रहा है। रखो रखो रखो। मैं यहाँ पर आए थे, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस अकरम इस्लामिया और उनके वोटिंगदारान, उनके अलमी, उनके जिम्मेदारान, हमें थोड़ा नहीं प्रोग्राम है। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जब जौनपुर से मछली शहर आता हूँ तो यकीन मानिए ऐसा लगता है कि ये घर से दूसरे घर में आ गए। वो मोहब्बत, वो इज्जत, वो अपनायत, वो अपनायत का इजहार जो मछली शहर और बिलाशुबा जौनपुर शहर तारीखी शहर रहा है। मगर अगर ये कहा जाए कि उस शहर की खूबसूरतियाँ जो है वो सिमट के मछली शहर में नजर आ रही है, तो बहरहाल हर शायर कलाम लिखता है, मेहनत से लिखता है और वो ये जानते हुए, ये समझते हुए कोशिश करता है अपनी कि हम इस कलाम को कितना अच्छे से अच्छा कर दें। वो तमाम शोरा जो है मेहनत करते हैं, मगर यकीन मानिए कि अगर किसी को भूल कर भी यह ख्याल गुजरता है कि हम जिसको लिख रहे हैं ये अंजुमन फर्स्ट आ जाए तो वो अपना अज्र ज़ाय कर देता है। तो ये ख्याल ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा यकीन और ईमान है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, इसलिए इससे बालाए नजर के फर्स्ट
इससे अगर हम आप हट जाएं तो ये हमारा जो प्रोग्राम है और भी खूबसूरत हो जाएगा। रह गई अंजुमन इस्लामिया की बात, अभी जैसे कि हाजी साहब ने तस्करा किया कि हमारे पास है वो, तो इसमें हमारा कम दखल था कलाम दे। ये हाजी साहब उनके साथ जो लोग गए थे, उनकी तहजीब, उनका लहजा, उनकी मोहब्बत, उनकी अपनायत ने हमको और भी उत्साह कलाम देने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक अंजुमन इस्लामिया के पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक है, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम जितनी मेहनत करते हैं कलाम में, उससे ज़्यादा वो मेहनत करती है उसको अदा करती है। इस्लामिया का बतौर ख़ास हम मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ पे जो लोग हमारे शोरा हज़रात में मतलब शकील साहब हैं, आज़म मसूद शहीद साहब हैं, अनीब साहब हैं, और वो लोग भी यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। कुछ न कहते हुए बहुत कुछ वक्त काफ़ी हो चुका है। हम तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, ख़ास तरीके से शोरा साहब का और नेमा साहब का और जो हमारे बच्चों आए हैं उनका, ये सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आखिर में 2 शेर पेश करके अपनी बात को खत्म करते हैं, मसला समाप्त करते हैं। ज़िक्र सरकार हम जब भी करने लगे, ज़िक्र सरकार हम जब भी करने लगे, रहमतों के फरिश्ते उतरने, के इश्क सरकार में जो भी डूबे यहाँ, इश्क सरकार में जो भी डूबे यहाँ, बाग़ जन्नत में जा कर उभरने लगे, बाग़ जन्नत। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। और हमारे साथ आए हुए अकरम अंसारी साहब और एक बिल्कुल नए शायर को भरते हुए निहाल साहब, शिकू साहब और परवेज साहब, हम सबका शुक्रिया अदा करते हुए हमारी बातों में अगर कोई कोताही रहेगी तो माजरत चाहेंगे। अंजुमन इस्लामिया में साहिब व्यास निज़ामी, अभी आप अकरम भाई से उनके जज्बात, उनके ख्यालात, उनके तसव्वुरात, उनके तबसरात, ये तमाम चीज़ें सुन रहे थे और तालियों से उनका इस्तकबाल कर रहे थे। मैं अंजुमन इस्लामिया के निज़ामी अतीक साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएँ और 2-3 शेर आप पढ़ दें। ठीक, अकेले ही पढ़ दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और आगे आ जाते। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूँगा क्योंकि यहाँ काफ़ी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने काफ़ी सारी बातें करी जनाब उस्ताद अकरम उस्ताद के बारे में और सारे लोगों के बारे में, इस्लामिया के बारे में, मछली शहर के आवाम के बारे में। तो फिलहाल आखिर में अभी जो प्रोग्राम करके आया हूँ उसमें जो कलाम हमने पढ़ा था उसी का एक मतलब एक शेर समाप्त करता हूँ। मतलब समाप्त करेंगे। कभी अर्श आज़म पे का जलवा, कभी की ज़मीं पर है जलवा नमाए, कभी अर्श आज़म पे जिलेगा जलवा, तुम्हीं की ज़मीं पर है जलवा नुमाए। वही आज दुनिया में तशरीफ लाए है जिनके लिए रब ने दुनिया बनाई। कभी अर्श आज़म
और शेर दे दीजिए। मेरे मुस्तफा मेरे मुस्तफा मेरे मुस्तफा का था बचपन निराला, बयां कर रही है ये दाई हलीमा, बयां कर रही है ये दाई हलीमा। उधर घूमते चांद को मैंने देखा, नबी ने जिधर अपनी कभी अर्शे आज़म पे जिनका था जलवा, उन्हीं की ज़मीन पर जलवा तुम्हारी। बहुत खूब, बहुत 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 शुक्रिया अतीक साहब, आपके सामने अभी अकरम जोनपुरी साहब का कलाम पेश कर रहे थे। अब प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी दौर में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। मैं शादाब मास्टर साहब से गुजारिश करूंगा आप आ जाएं, इनाम दिया जाएगा, इसके बाद हदिया शुक्रिया के लिए मैं आवाज दूंगा और खिताब के लिए आवाज दूंगा। इससे कबल ये इनाम पेश किया जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा शादाब साहब से अकरम भाई के लिए। हाँ, सरपरस्त साहब, सदर साहब, दोनों लोग आ जाए। सदर साहब आइए, आइए। ये अकरम भाई के लिए ट्रॉफी और हदिया। आ जाओ बेटा, हाँ यहाँ 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 पकड़ लीजिए सदर साहब। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब, सरपंच साहब, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐसे खड़े हो जाइए, 2-4 लोग खड़े हो जाइए। मुख्तार हुसैन साहब, सेक्रेटरी मोहतरम और नुमाइंदा शादाब अहमद साहब, आपसे गुजारिश है सदर साहब आप आ जाइए अपनी सीट, आइए बैठिए। नुमाइंदा शादाब अहमद साहब और मुख्तार हुसैन साहब, सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया, अकरम भाई को ये तक देते हुए इफ्तिखार खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए और ये एजाजी तकरीब रखा गया है अंजुमन इस्लामिया की जानिब से, आप तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सरपरस्त और सेक्रेटरी मोहतरम, नुमाइंदा और सेक्रेटरी मोहतरम इफ्तिखार खान साहब, आप पेश करेंगे ट्रॉफी जनाब अकरम जोनपुरी साहब को। बस राशिद भाई मैं अंजुमन के मजबूत रुकन शहबाज साहब और जमाल साहब से गुजारिश करूंगा कि ये कूलर आप दोनों लोग अपने हाथ से मजबूत हैं, आप लोग आ जाए, आ जाइए सामने आइए, इट्स ओके, दोनों लोग सामने आ जाइए। ये अकरम भाई के लिए कूलर, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठंडी हवा चलेगी तो सेहत जो है और रिलैक्स रहेगा तो और अच्छा निकलेगा। नौशाद साहब कहाँ रहे हैं भाई, अंजुमन इस्लामिया की यान मान शान, प्लीज आ जाइए आप भी। या आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी अपनी नशिशों पर बैठ जाए। बबलू भाई इसको साइड लेकर के जाइए, साइड लेकर के जाइए। आप हजरात से गुजारिश है कि बस 2 मिनट और बैठे। शौरत भाई 2 मिनट और बैठे, अभी साहब तशरीफ रखिए, अब्बू भाई तशरीफ रखिए। मैं मेहताब खान साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और ये ट्रॉफी अकरम भाई के लिए ये ट्रॉफी देकर के आप इस्तेमाल करें। 2 मिनट अब्बू भाई और बैठिए, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें आप हजरात। 2 मिनट रुको, अभी 2 मिनट रुको 2 मिनट।
देखिए बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम और आप दाखिल हो गए हैं। एजाजी तकरीब की गुलपोशी का प्रोग्राम था। हम बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अकरम जोधपुरी साहब का और शहर के तमाम लोगों का। और ये शुक्रिया के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत के मालिक जिनके बारे में मैं अर्ज करूं, मोहतरम अली जनाब फिरोज खान साहब, जिनके कैंपस में हम आप बैठे हुए हैं, जिनको मछली शहर का मुजाहिद कहा जाता था। एक ऐसी पर्सनैलिटी जहां कौम की बात आती थी, मिल्लत की बात आती थी, तो सबसे पहले सीना और सबसे पहले लब्बैक की सदा अगर बुलंद होती थी कहीं से, तो उसी शख्सियत की अपनी देर थी। बहुत सारे मसले मसाइल खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटीज की होती थी, जिसमें फ्रंट लाइन पे सबसे आगे किसी का चेहरा रहता था तो वो फिरोज खान का चेहरा रहता था। उन्हीं के कैंपस में आज हम और आप बैठे हुए हैं और उन्हीं के साहबजादे हैं राशिद खान साहब, जो नक्शे कदम उन्होंने बताया है और जिस तरीके से जिंदगी आईने के तरीके से साफ पाक गुजारा है, उसी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मछली शहर के शूरा के तमाम मेंबरान ने इनका इंतखाब भी किया है। इस साल ये सदर सीरत कमेटी होने जा रहे हैं और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि ये जमीयत सदर सीरत कमेटी होंगे, ये हम लोगों के लिए बाइसे फख्र है, मसरत करने वाली चीज है कि एक यंग बंदा आएगा, कोई नया इनकलाब लाएगा, पूरे शहर को रोशनियों से, कुमकुमों से, झालर से, दुल्हन के तरीके से सजा दिया जाएगा। तो हम इनके जज्बे और हौसले को सलाम करते हैं और इनका इस्तकबाल इन्हीं के कैंपस से करते हैं कि आप आइए आज की गुलपोशी के प्रोग्राम के बारे में, अकरम जोधपुरी साहब के बारे में और अंजुमन इस्लामिया के बारे में अपने ख्यालात को पेश करें। गुजारिश करूंगा राशिद खान साहब से, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन जलसा। हमारे बचपन के दोस्त हाजी इनाज साहब ने जितनी खूबसूरत मेरी बताई है, अल्लाह करे आप लोगों की उम्मीद में हम कायम दायम रहें। और 70 साल के जुलूस नबी के जुलूस जलसे में लगभग 40 साल मेरी उम्र हुई है माशाल्लाह। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आइन बने भी लगभग 40 से 40 साल हो रहे हैं मछली शहर में, जिसके नुमाइंदगी के तौर पे 30 साल मुसलसल हम लोग सीनियर कमेटी में इन्वॉल्व रहे हैं। जब से मुझे याद है 14 साल तो मेरे वालिद मोहतरम सदर सीनियर कमेटी रहे। उनका एक बार इलेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ के लोगों ने इस कदर मोहब्बत की उनको 14 साल तक तौसील होता रहा, चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद शमसुल इस्लाम साहब इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाए 9 साल। मुस्तफीजुर साहब ने 3 साल बहुत उम्दा तरीके से, हमारे चचा 4 साल इन्होंने निभाया। अब आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के सरपरस्ती से ये मौका मुझे मिलने जा रहा है। आगामी कुछ महीनों के बाद आप लोगों की दुआ और सरपरस्ती मुझे बहुत ज़रूरी लग रही है। आप लोग अपनी दुआ बनाए रखें। और आज का जो ये प्रोग्राम अंजुमन इस्लामिया के परचम तले हो रहा है, उसका जो यहाँ आए हुए तमाम लोग हैं उनका शुक्रगुजार मैं हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। इतना वक्त ज़्यादा लगा यहाँ पर, जो बताया गया था थोड़ा बढ़ गया। और इस कड़ी में उस्ताद शायर अकरम जोधपुरी साहब के बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमारे दोस्त एजाज साहब ने, सूरज को दिया दिखाना। और तमाम इतनी बेहतरीन बातें हमारे बड़ों ने कही, मेरे कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। और अब इससे हट करके हम एक छोटी सी गुस्ताखी करेंगे। हमारे मछली शहर के उस्ताद शोरा के लिए हमारे खुद भाई हैं, आजम अंकल हैं, हनीफ अंकल है, और जो भी लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, आप सब लोग बहुत कुर्बानी दे रहे हैं उर्दू के लिए। और नात गोई में इस कड़ी में एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि जब से हमने होश संभाला, हमारे पापा गज़ल और शेर कहा करते थे। तो वाहिद जोधपुरी साहब के इंतकाल के बाद और पापा के शरारत में आ जाने के बाद हमारी अंजुमन इस्लामिया बहुत तेजी से डाउनफॉल हुआ उसका। न तो कोई हमारे यहाँ पढ़ने वाला था, न कहीं से नात आ पाने की अच्छी।
तो हमारे अंजुमन के लोगों ने पापा से ये गुजारिश की कि आप नाट लिखिए। मैंने भी कहा, बहुत बार कहा, लेकिन वो कलम उठाते थे और डर करके रख देते थे। इतना उनके अंदर खौफ था अल्लाह ताला का, हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए। आप लोग काबिल-ए-दाद है, आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान है आलम इस्लाम पे, जो आप लोग एक से एक वाकयात को 2 शेर के अंदर ला देते हैं। वाह, इतने बड़े बड़े वाकयात, इतनी बड़ी बड़ी बातें 2 शेर के अंदर ला देना। आप लोगों को सलाम है हमारा आलम इस्लाम का। और 11 अंजुमनें हैं मछली शहर में, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मेहनत करती हैं। अभी हमारे मछली शहर के उस्ताद शहर इबरत मछली शहरी की अंजुमन कुरैशिया जुलूस जलसे में अव्वल आई। मौका नहीं मिला कि उनको मुबारकबाद दे सके। आज अंजुमन इस्लामिया के इस प्रोग्राम में अंजुमन कुरैशिया को मुबारकबाद पेश करते हुए और तमाम और भी अंजुमनें देखा मैंने तय करके बहुत मेहनत कर रही है। नंबर में आना ना आना ये तो एक अलग सी बात हो गई। इधर पिछले कुछ सालों में मैंने ये देखा कि लोग अपने तरफ से ये फैसला कर देते हैं कि मैं थर्ड था या मैं अव्वल था, या हमें तो लगता है कि भाई आप तो जज से काबिल नहीं हो सकते हो, कहीं कुछ हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह ईमानदारी है, हर जगह अलग चीजें होती हैं, लेकिन हमारा जो 70 साल से जुलूस जलसा हो रहा है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आप लोग अपना यकीन बरकरार रखें और अपनी राय, अपनी सरपरस्ती आने वाले वक्त में मेरे लिए रखें, और कहीं भी कुछ होता है आप लोग आकर के राय दें और दुआ से नवाजें। अकरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक छोटी सी बात और कि अभी इस जुलूस जलसे में थोड़ा सा किसी तरीके का एक दिक्कत पैदा हो रही थी किसी भी वजह से, उसको दूर करने में हमारे मछली शहर के तमाम बड़े बड़े लोग, इसमें सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों ने बेहद मेहनत की। जो भी तजाद था, जो भी मनमुटाव था, उसको खत्म करके जुलूस जलसे को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया। हम अपने तरफ से आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे लगता है आपने कोई मेहनत किया। और इसी के बाद अपनी बात को खत्म करते हुए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया ये राशिद साहब ने। एक मरतबा मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बिल्खुसूस शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ये शुक्रिया पेश करना चाहूँगा मोहतरम आली जनाब अकरम साहब का कि हमारे दावतनामे को आपने शेफ के कबूलियत दिया और हमारी आवाज़ के साथ आपने सदा मिलाई और लब्बैक कहा और यहाँ पर आप हाजिर हुए। फिर से आपका शुक्रिया और आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि नाश्ता करके जाएँ। थैंक यू सो मच।